सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए नूह के एक गांव में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक पहल शुरू की है, जिसके तहत गौकशी करने वालों पर अब पंचायत 51,000 रुपए का जुर्माना करेगी। लंबे समय से गौकशी के मामले में बदनाम इस गांव के लोगों ने सरपंच की मौजूदगी में पंचायत कर ये फैसला लिया है। गांव के हिंदू मुसलमान ने मिलकर फैसला लिया है कि अब वे गौकशी, ऑनलाइन ठगी, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों से अपने गांव की साख को खराब नहीं होने देंगे। गांव में गौकशी, साइबर ठगी, जुआ, सट्टा और नशा तस्करी जैसे अपराध पर निगरानी रखने के लिए पंचायत द्वारा 11 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वालों पर निगरानी रखेगी। पंचायत में साफ तौर से कहा गया है कि जो लोग आदत से बाज नहीं आएंगे, उन पर 51,000 का जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। ऐसा जी, हमने पूरा गांव की पंचायत इकट्ठी करी है। उसमें हमने नंबरदार भी बुलाए हैं, गांव के जो भी मतलब है मोजान आदमी सारे हमने बुलाए हैं। और हमने उसमें मतलब ये है कि बहुत सख्त मतलब ये है कि कार्रवाई करी है कि कोई भी गांव में मतलब ये है जुआ है, सट्टा है, हॉर्लिक्स है, कोई नशा का काम, शराब है, जो भी कोई करेगा मतलब ये उसमें सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और रही ये कि जो हमारा समाज में मतलब ये कि जो गऊ कसी जिसको कहते हैं ना, उसका बारे में भी मतलब ये हमने सारे ही अपने गांव के एक जी बुलाए हैं। और सबसे ही मतलब ये है हमने कह दिया कि हाँ साथ साथ हमने उनसे कोई भी बुराई में कोई पाया गया तो 51,000 रुपया उनसे गिलावी दंड अदा करेगी पहले। और फिर बाद में मतलब ये कि प्रशासन से मतलब ये कह के और उनको दे दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा आराम से। तो ये हमने निर्णय लिए हैं। तो इस वजह से मतलब ये है कि भाई गांव में बुराई रुके। और जो है हमारे यहाँ एक जो गाय का मसला है, इससे हमारे और हिंदू भाई भी हैं और मतलब एक समाज में मतलब एक बात खराब होती है, इस वजह से हमने बातचीत ठीक कर दिया था। क्या लगता है पंचायत से असर पड़ेगा? हाँ, इंशाल्लाह असर पड़ गया। आज हम 5 दिन हो गए और कोई भी मतलब है इस तरह की कोई घटना ना है। और हमने तो यहाँ तक के लगा दिया बाहर से कोई गांव में जाके नहीं बेचेगा, वरना बाहर का कोई आदमी यहाँ ओलेक्सबाज है, शराब है, जो भी कुछ है, यहाँ आगे ना कोई बेचेगा, ना खरीदेगा, ना कोई करेगा इस काम। तो हमने पूरी मतलब ये कि पूरे गांव के मतलब ये कि मोजान ने बैन लगाई है और इंशाअल्लाह ये इसमें हम कामयाब भी रहेंगे। ये जी खास तौर से हम लोगों ने गौकशी के ऊपर इस पंचायत को किया था। कैसे कि जो हमारा गांव है राजस्थान से टच है, तो जो भी कोई वैसा गलत काम होता है तो उसमें हमारे गांव का नाम बदनाम होता है। तो हमने खास तौर से गौकशी, नशा, ओलेक्स, जुआ, सट्टा, जितनी भी सामाजिक बुराई हैं, इनके बारे में हमने एक पंचायत बुलाई थी पूरे गांव की। उसमें हमने ये निर्णय लिया था जो भी कोई आदमी गलत काम करेगा उसके खिलाफ पंचायत 51,000 रुपये का जुर्माना करेगी और उस आदमी को अगर नहीं मानेगा पुलिस को दे देंगे पकड़ के और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। क्या लगता है पंचायत का असर होगा? इंशाल्लाह पंचायत का असर होगा। और हमने जो पंचायत की थी उससे काफी असर है पूरी तरह से। गांव के किन किन लोगों ने पंचायत में भाग लिया? गांव में हमारे हिंदू समाज के लोग भी थे और वह हमारे मेयो भाई भी थे, कुरैशी भी थे, हाँ सभी समाज के लोग। पंचायत बुलाई थी, काफी दिन से इसके ऊपर रोक करने की हम कोशिश करते रहे, लेकिन फिर पूरे गांव को इसमें जोड़ा सरपंच साहब की मौजूदगी में। तरह तरह की बुराइयां गांव में हैं और खासकर ये गौकशी जो है इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस था कि गौकशी जो है
इसको बंद कर दिया जाए, गौकशी नहीं होनी चाहिए। एक तो इसमें एक नुकसान ये है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो नहीं चाहते हैं, तो आपस में नफरतें, नाइत्तेफाकियां पैदा होती हैं और प्रशासन भी इजाजत नहीं देता। वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम से आपस में नफरतें पैदा हों, हमारा भाईचारा खत्म होता है इस चीज से। तो इसलिए हमने बहुत सख्त एक्शन के साथ में और पूरे गांव को जोड़कर उसमें हमने अपने हिंदू भाइयों को भी, जितने भी यहाँ हिंदू भाई थे सबको हमने बुलाया, जैसे दलित हैं उनको भी बुलाया और जो कुम्हार हैं और जितने भी लोग थे सबको इसमें बुलाया और पूरे गांव के लोगों को जमा किया। और यहाँ तक एक्शन लिया गया कि अगर पहले तो भाईचारे से हम मना कर रहे हैं, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे ऊपर 51,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा, बाइकआउट भी किया जाएगा और प्रशासन के हम साथी होंगे, तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। और एक कमेटी भी तश्कील दी है जो इस तरह की बुराइयों के ऊपर निगरानी रखेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ओलेक्स वगैरह इस तरीके से नशा में मुब्तला हैं, टटलू काटते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसके खिलाफ ये पंचायत की थी। क्या लगता है पंचायत का असर देख सकते हैं? कल हमने जब पंचायत की थी तो उस वक्त लोगों से आज़म और अहद भी लिया था, लोगों ने हाथ उठाकर वादा भी किया है कि हम इंशाअल्लाह आज के बाद जो है इन बुराइयों से बचेंगे। फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम निगरानी भी रखेंगे और अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो उसके ऊपर फिर सख्त एक्शन भी लेंगे। क्या मेवात के लोगों से अपील करना चाहिए? मेवात के लोगों से भी हमारी यही अपील है कि हमको इन बुराइयों को सबको ही छोड़ देना चाहिए। आए दिन देखते हैं पुलिस प्रशासन अरेस्ट करती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ये सभी को ये बुराई छोड़ देनी चाहिए। और गौकशी का जो मामला है इसको इससे बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए और वो जो लोग करते हैं उनको कोई दूसरा काम और कर लें। तो ये जो नौजवान जो है इसके ऊपर गांव-गांव में इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। हमारा नौजवान जो है वो बिल्कुल दूसरी लाइन पर जा रहा है, उनको वापस बुलाना चाहिए और मीटिंगें होनी चाहिए इस तरीके की। यही हम संदेश देते हैं सबके लिए। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।